तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हब में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पांचवें प्रैक्टिस सेट को, जो कि एसएससी जीडी के लिए है। मेरे भाई जीके जीएस का इससे बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मेरे भाई। पूरे 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित है मेरे भाई। पूरे जो है पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है मेरे भाई। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की सूची है मेरे भाई, जिसमें से एक प्रकार की सूची समवर्ती सूची होती है, जो कि हमारे अनुसूची नंबर 7वें में है। 7वां अनुसूची आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछा गया मेरे भाई, किससे संबंधित है। आप सभी को पता है कि जो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल जो 21 है मेरे भाई, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं मेरे भाई, उनका चुनाव कौन करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो संसद के दोनों सदन होता है, वहाँ के लोग इसका जो है चुनाव करते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति का। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 2023 के अंदर पूछा गया मेरे भाई, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिया है जीके जीएस का, और मेरे भाई ये हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। अगर इस साल आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस आपको यहीं से करना है मेरे भाई। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था 2024 मेरे भाई। सारे लेटेस्ट के ही सवाल हैं, मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ये पिछले बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई सवाल है, और पीछे वर्षों में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा मिक्स सवाल है, एकदम एकदम टॉपिक से उठाया गया मेरे भाई सवाल है। पानीपत का तीसरा युद्ध ये हिस्ट्री से लिया गया मेरे भाई। आप सभी को पता है कि किसके किसके बीच हुआ था। जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दीन ए इलाही किस मुगल शासक से जुड़ा है। 2025 लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई। दीन ए इलाही की हम बात करेंगे तो अकबर से जो है जुड़ा हुआ है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। आपको देखिए मेरे भाई, आपके एक टॉपिक नोट करिएगा, स्टार लगा करके टॉपिक नोट करिएगा कि भारत के पड़ोसी देश आपको जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना है, जरूर से जरूर पढ़ के जाना है मेरे भाई। पड़ोसी देश से एक सवाल 2 नंबर का आपको पक्का देखने को मिलेगा मेरे भाई, भारत के पड़ोसी देश से। तो आपसे हम बात करेंगे, सबसे लंबी सीमा मेरे भाई बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ आपको ध्यान रखना है। रोहिणी नदी किस राज्य से संबंधित है। जो रोहिणी नदी है मेरे भाई, वो किस राज्य से संबंधित है, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी नदी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इससे संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है मेरे भाई, जियोग्राफी का सवाल है। पठार आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा जो पठार है वो दक्कन का पठार है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। एकदम एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है मेरे भाई। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अभी 2026 का 1 फरवरी 2026 को जो है हमारी जो वित्त मंत्री द्रौपदी मुर्मू है, हमारी द्रौपदी मुर्मू नहीं, हमारी तो प्रेसिडेंट है मेरे भाई, जो हमारी निर्मला सीतारमन है, उनके द्वारा जो है बजट जो है वो पेश कर दिया गया है मेरे भाई। बजट पेश कर दिया गया है, वो कौन पेश करता है मेरे भाई, वित्त मंत्री पेश करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो है इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, क्योंकि बजट अभी हाल ही में आया है, ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखेंगे, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। छोटा ही सवाल है, लेकिन ये जो है बहुत हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी चांसेस है पूछने के मेरे भाई। इसके पहले दिल्ली पुलिस के पेपर में ये सवाल पूछा गया था मेरे भाई। आप सभी को पता होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका सही जवाब होने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे मेरे भाई, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। जो आरबीआई है मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका मुख्य कार्य क्या है। क्या वो कर वसूलता है? नहीं मेरे भाई, कर वसूल नहीं। मुद्रा जारी करना
हाँ मेरे भाई, उसका सही काम मेरे भाई मुद्रा जारी करना है, योजना बनाना नहीं है, बजट बनाना नहीं है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मेरे भाई आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान सवाल, मेरे भाई ऐसे भी आसान सवाल पूछा जाता है, ऐसे भी कभी कभी जो है आसान सवाल पूछ लेता है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बहुत से बच्चों को भी नहीं पता होगा, तो बरगद आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल, और ध्यान रहे आधिकारिक रूप से पूछ रहा है मेरे भाई, राष्ट्रीय खेल। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये बहुत से बच्चों का यहाँ पे प्रश्न गलत हो सकता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे, सभी को पता है कि हॉकी होगा, लेकिन मेरे भाई हॉकी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। भारत के पास आधिकारिक रूप से कोई भी खेल नहीं है मेरे भाई, कोई भी खेल आधिकारिक रूप से माना नहीं गया है। इसमें कोई नहीं मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। आपको हॉकी पे नहीं लगाना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। 15 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग। क्वेश्चन, जनगण मन के रचयिता कौन है? 2024 लेटेस्ट सवाल पूछा गया मेरे भाई। जनगण मन के रचयिता, जो हमारा राष्ट्रगान है मेरे भाई, जनगण मन अधिनायक जय है, उसके जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2023 के अंदर पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रेसिडेंट जो हैं उनका जो कार्यकाल होता है मेरे भाई 5 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष का। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग है, इसके पहले आप सभी को मैं बता दूं कि नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो कि पंचवर्षीय योजना लेकर के आया करता था मेरे भाई। यहाँ पे मैं आप सभी को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना मेरे भाई कब से कब स्टार्ट हुआ था और कब से कब तक चला था, और वो किस मॉडल पर आधारित था। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि पहली पंचवर्षीय योजना मेरे भाई कब लागू की गई थी, कब खत्म हुई, और जो है उस किस मॉडल पे आधारित थी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। मैं देखूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चली है। चलिए दोस्त, उसकी जगह पे मेरे भाई मैं बता दूं, पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पे 2017 में मेरे भाई 2017 में नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में, लेकिन उसको लागू किया गया 2017 में मेरे भाई। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री जो भी रहते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन उस समय पे जो समय जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था मेरे भाई, उस समय एक ही नारा था मेरे भाई, करो या मरो। ये गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था मेरे भाई, करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट। हम बात करें आपसे, एक और क्वेश्चन आप सभी होमवर्क में लिए नोट करिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष लाया गया था, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आया था मेरे भाई, इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको टिक करिएगा, इसको स्टार लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हर साल मेरे भाई हर एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ही लुल्लू पुल्लू सा सवाल है मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है कि दयाराम साहनी ने की थी। इसको ध्यान रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली मेरे भाई, साइलेंट वैली तमिलनाडु में स्थित है, इसको ध्यान रखना है मेरे भाई। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति में यानी मेरे भाई मूल्य स्तर में वृद्धि, इसको ध्यान रखेंगे। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? मेरे भाई 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। मेरे भाई गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है वो नीति आयोग करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मेरे भाई आसान सा सवाल है, मोर, आप सभी को पता है। इतना आसान सवाल आप सोच रहे होंगे क्यों भैया करा रहे हैं, बेटा ये पूछा जाता है। आगे देखेंगे। वंदे भारत ट्रेन किससे संबंधित है? वंदे भारत ट्रेन मेरे भाई इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित? क्या वो मेट्रो है? नहीं मेरे भाई, मेट्रो नहीं है, वो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है मेरे भाई, इसका ध्यान रखेंगे, टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मेरे भाई 4 ऑप्शन में से डेल्टा सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है मेरे भाई, और पिछले वर्षों में पूछा भी गया है। संरक्षक हम बात करें मेरे भाई तो सुप्रीम कोर्ट होता है। अच्छा आप बताइए, आपको आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो, उस पर रोक टोक हो, तो आप किसके पास जाएंगे? उसकी सुनवाई आपकी मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, इसको आप लोग में ध्यान रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है,
परीक्षा में बन सकता है। मेक इन इंडिया 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तो वो युवाओं के लिए मेक इन इंडिया का स्कीम लेकर के आए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वो आपका क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है मेरे भाई, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर यहीं पे जनसंख्या के आधार पे पूछता तो उत्तर प्रदेश लगा करके आते। चलिए मेरे भाई, आज हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब आप सभी को होमवर्क में रहेगा, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि जन धन योजना का उद्देश्य क्या था। मेरे भाई 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, होमवर्क में आपको देना है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, प्रैक्टिस सेट को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही बेनिफिट साबित होगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्त, मिलते रहिए हर एक वीडियो में हर एक जानकारी के साथ और भी इससे अच्छी प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए दोस्त, हम लोग बंद करते हैं इस वीडियो को, और अगर वीडियो को आपने अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।